what is your perception on time? समय अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे चलता है। शो बहुत ही फेमस है नेटफ्लिक्स पे जिसको स्ट्रेंजर थिंग्स कहते हैं। रियल इंसिडेंट्स थे जिनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंसेस लिया गया है। ब्रेन्स में ल्यूब लगाए जा रहे थे ताकि आपके ब्रेन्स को कंट्रोल किया जा सके। ये हो नहीं रही बल्कि कोई करवा रहा है। Absolutely. Do you know what is the next thing? इसका मतलब ये है कि जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी हो चुका है, कि हर 32 साल में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग मिलते हैं, एक चेंबर में आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो। एक कांग्रेसमैन की एक मीटिंग हुई है 2023 के बीच में। वहां पर एक बंदा जो एक्स आर्मी में था वो अचानक से बोलता है कि यूएस वाले इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एलियंस पे, ये एलियंस के साथ काम करते हैं। एलियंस के बारे में हमेशा बोला जाता है तो ऑब्वियसली एरिया 51 1000 बार बहुत लोग सुन भी चुके हैं। कोई प्रूफ है कि वहाँ पर एलियंस हैं? कुछ पेपर्स ऐसी आई हुई हैं जिससे कि बड़ी हैरानी होती है कि हमारा जो डीएनए बना है उसका पूरा प्री हिस्टोरिक अगर जाते हैं, हमारा इस प्लैनेट से अस्तित्व ही नहीं दिखता है। क्या आज हमको सांप के वर्जन दिखते हैं? दिखते हैं। क्या हमको मगरमच्छ छोटे वाले दिखते हैं? मैमथ नहीं, हाथी दिखता है। जो एस्ट्रॉइड गिरा ये एकदम ऐसे सिलेक्टिव डायनासोर्स को ही कैसे ले गया? बिल गेट्स लगभग 250 करोड़ की एक किताब खरीदते हैं। अब इस बंदे ने कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बातें कही। इस बंदे ने कहा कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। बेसिकली हमने यहाँ तक टाइम ट्रैवल की मशीन तक बना ली है। मुझे भेजा जा रहा था एक दूसरे टाइम जोन पे और मैं गलती से यहाँ पर आ गया। वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि मरना ही नहीं है। समझिए, समझदारों को इशारा काफी है। क्या येटी कैलाश पर्वत पे मिलता है? और ये लोग जैसे ही आगे, थोड़ा सा आगे, तो एक बटन दबता है इन लोगों के वेपन से और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ये लोग, जो इंसान आ रहे हैं वो एलियन से आ रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंस, जो कि एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, वो मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट में ये दोनों प्रूव करने वाले थे कि एलियंस होते हैं। अचानक खबर मिलती है कि स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु हो गई और इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं रोक दिया गया। आज के पूरे एपिसोड में हम उस सच को ढूंढने वाले हैं। हमारे साथ हैं अभिषेक कर, इन्फ्लुएंसर हैं, इन्वेस्टर हैं, अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के लिए हर जगह जाने जाते हैं। आज के पूरे एपिसोड में हम एलियंस के सीक्रेट जानने वाले हैं, कैसी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं। अभिषेक ने बताया कि एलियंस स्पेस में ढूंढ रहे हो, वो समुद्र के अंदर अपना बेस बना रहे हैं। एरिया 51 के बारे में जाना, बिलियनियर्स के ऐसे सीक्रेट जो कि पहली बार मैंने सुने कि बिल गेट्स ने 250 करोड़ की एक किताब खरीदी। क्यों? उसके अंदर ऐसा क्या था? पिरामिड्स, यूएफओस, सिर्फ आज के संदर्भ में नहीं बल्कि अपने एंशिएंट टेक्स्ट जैसे कि महाभारत से हमने समझा कि किस तरह से उस टाइम में भी एलियंस का प्रूफ कहीं ना कहीं हमें मिलता है। बस समझने की जरूरत है। आज का पूरा एपिसोड बहुत सी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। मैं कहूंगा कि अगर आप सोचते हैं कि हमारे सामने बहुत कुछ है तो हमें गलत फहमी में है, क्योंकि बहुत सी चीजें हमारे सामने होते हुए भी अदृश्य होती हैं। आज हम उन्हीं को ढूंढने वाले बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सुपर टॉक्स सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं अपने एनजीओ द्वारा। तो सुपर टॉक्स को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग कंटेंट ही नहीं सुनते बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एंजॉय द शो। आपने इलॉन मस्क का नाम लिया और आप ये कहते हैं कि इलॉन मस्क स्टीफन हॉकिंस के साथ एलियंस के बारे में बताने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज रिकॉर्डेड। स्टीफन हॉकिंग एक बहुत ही बढ़िया फिजिक्स के एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं। व्हील चेयर पे होंगे, आपने कभी उनकी फोटो भी देखी होगी। उनकी किताब भी बहुत अच्छी है, मैं लोगों को कहूँगा एक बार आप पढ़िएगा, ब्रिलियंट। तो उन्होंने और इलॉन मस्क ने मिलकर कॉन्फ्रेंस में पब्लिकली अनाउंस किया कि गिव अस अनदर 4 years, 4 साल दो। 4 साल में हम प्रूफ करके बताएंगे एलियंस एक्सिस्ट करते हैं, प्रूफ करके बताएंगे एलियंस एक्सिस्ट करते हैं। दुर्भाग्यवश स्टीफन हॉकिंग नहीं रहे। आई एम नॉट सेइंग देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी कि उनको मार दिया गया। आई डोंट, कुछ नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। इट वाज अ नेचुरल डेथ ओनली। बट देन बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेक्ट गॉट इनटू दिस थिंग। बट आपने हमेशा देखा एलॉन मस्क इज सो क्यूरियस अबाउट स्पेस। अब आप एक बात बताओ, एक थ्योरी बहुत ज्यादा चलती है कि जो पहली मून लैंडिंग हुई थी वो असली मून लैंडिंग हुई नहीं थी, ये आपने सुना होगा। और उस पर बाद में एविडेंसेस देखे गए हैं कि भाई हवा कैसे चल रही है,
मून में वैक्यूम होना चाहिए, क्योंकि उसी तरीके का एक बेस शायद नीचे बनाया गया था वॉशिंगटन डीसी में। क्यों बनाया गया था? बिकॉज कैनेडी साहब ने अनाउंस कर दिया था कि विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम हम पहला स्पेस लॉन्च करेंगे। वो टाइम आ गया था और उसी के कुछ टाइम बाद इलेक्शंस आने वाले थे, और इलेक्शंस के पहले क्या क्या करना पड़ता है आपको भी पता है। तो दिया हुआ वादा ही अगर पूरा नहीं होगा तो कैसे किया जाएगा। इनफैक्ट ऐसा भी माना जाता है कि काफ़ी बार वहाँ पर ऐसे साइटिंग्स हुई हैं जिसके चक्कर में मून की लैंडिंग, आप सोचो हम मंगल तक बार बार पहुँच जाते हैं, मून तक हम हार्डली पहुँचते हैं, हार्डली लोग एक्सपेडिशन कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? दैट्स अ मिस्ट्री इन इटसेल्फ। एलियंस के बारे में हमेशा बोला जाता है, तो ऑब्वियसली एरिया 51 हजार बार बहुत लोग सुन भी चुके हैं। कोई प्रूफ है कि वहाँ पर एलियंस हैं? बिल्कुल, देखिए 2-3 प्रूफ्स मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ना, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कोई भी सरकार, चाहे वो हमारे देश की हो, चाहे विदेश की हो, कहीं की भी हो, वो अपने डीप रूटेड सीक्रेट्स अपने पब्लिक के सामने भी नहीं लानी चाहती, बिकॉज दैट इज गिविंग देम एन एज, एक एज। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा दूसरा स्टेटमेंट मैं देना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसीज को इतने जल्दी एक्सेप्टेबिलिटी हमारा देश या काफ़ी देश इसलिए नहीं दे पा रहे थे बिकॉज वो डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंटर का कंट्रोल चले जाएगा, सेंट्रल करेंसी से सब लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वो चले जाएगा इसलिए। बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो पहली चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी, किसी भी देश की सरकार, चाहे यूएस की हो चाहे इंडिया की हो, वो सारे प्रूफ्स कभी नहीं देना चाहिए। दैट इज नंबर 1। सेकेंड चीज़ है, एक कांग्रेसमैन की एक मीटिंग हुई है 2023 के बीच में, 2023 में। वहाँ पर एक बंदा जो एक्स आर्मी में था, वो अचानक से उठ के बोलता है कि, और उसको अच्छा एक्सपीरियंस है, रेप्यूटेड है, तभी वो वहाँ पर बैठा है, वो अचानक से बोलता है कि यूएस वाले इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एलियंस पे, ये एलियंस के साथ काम करते हैं, इन लोगों ने कुछ इस तरह के वेपन्स भी बना दिए हैं कि भाई उसके सामने कोई 5-10 सेकंड भी नहीं टिक सकता है, वो बिकॉज उन्होंने एलियन थ्योरीज यूज़ करी, एलियंस के साथ करा हुआ है। और क्या होता है, उसको अचानक से हिरासत में लिया जाता है, 2 दिन बाद उसका कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ गया, रिमूव फ्रॉम द हिस्ट्री इटसेल्फ, डोंट नो क्या हुआ था। सो पहली चीज़ है, अब क्या हो रहा है, ओवर द लास्ट 7-8 ईयर्स सोशल मीडिया एंड मीडिया हैज़ बिकम सो पावरफुल कि अगर देश के किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में एक चूं भी होती है ना, तो उसका कोई ना कोई ट्रेस रह जाता है, वो बाद में हटा दिया जाता है, स्ट्राइक्स लगती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट जिसने देख लिया है वो अंश दिख जाता है। दैट इज नंबर 1। ठीक है, दैट्स नंबर 1। सेकेंड, अगर आप देखते हैं तो देयर हैव बीन आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स आल्सो इनटू अ लॉट ऑफ प्लेसेस। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा ओशो ने एक आश्रम बनाया था रजनीशपुरम, करेक्ट? अमेरिका में। वो अमेरिका की जिस जगह पे बनाया था, ठीक है, उधर काफ़ी एलियंस की एक्टिविटीज़ देखी गई है। इंटरेस्टिंग टेक है, आपको बताते हैं। दिस इज बिफोर रजनीशपुरम वाज सेट। तो नाउ दिस आल्सो ब्रिंग्स टू अनदर एंगल कि भाई क्या उन लोगों को कुछ पता था, क्या था, आई डोंट नो, बट लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि उस समय पे वो उधर ज़्यादा लोग रहते नहीं थे, और उनका मेन प्रोफेशन रहता था कैटल्स चराना, थोड़ी बहुत खेती करना, कैटल्स चराना। सडनली एक इंसिडेंट ये होने लग गया कि वहाँ के जितनी भी गाय थी, जितनी भी बकरियां थी, वो अचानक से गायब होने लग गई। और वो मिलती थी खेत में, लेकिन कैसे मिलती थी, उनका पूरा पेट चीरा हुआ रहता था, उनके ऑर्गन्स गायब रहते थे, स्पेसिफिकली दिल, स्पेसिफिकली हार्ट उनके गायब रहते थे, लेकिन अंदर इतना क्लीन तरीके से वो कट रहता था। देखिए, अगर मैं किसी का भी, कोई सर्जन अगर पेट फाड़ेगा, थोड़े से स्टेन्स बाहर आएंगे, खून निकलेगा, और एकदम प्रिसिशन के साथ नहीं, थोड़ा ऐसा होगा, करेक्ट, इंस्ट्रूमेंट के साथ। वो ऐसा लग रहा है जैसे एकदम डॉट लेजर कट हुआ है, और बाकी पूरा ब्लड सक आउट हो चुका है। अब आप एक सोचो, 100-200 किलो के जानवर, 300 किलो के जानवर का पूरा खून सोखा गया, अगले दिन एक भी आसपास ट्रेस नहीं मिल रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल? सेकंड, क्या होता है कि उधर रात को नॉर्मल, जैसे हाइनाज हो गए, भेड़ी हो गए, इस तरह के जानवर भी आते हैं, करेक्ट, कौवे आते हैं, वल्चर्स आते हैं। इन लोगों के लिए तो ये सबसे बेस्ट चीज होती है ना कि भाई मरा हुआ अपन को देखा, खाना मिल गया। वो देखा गया कि ये बॉडीज के पास ये लोग हफ्ते हफ्ते भर तक कोई भटक ही नहीं रहा है। What could be the reason? Nobody knows. भाई इस तरह की चीजों में तो उनको मजा आ जाना चाहिए कि भाई आ जाओ, वो लोग वहां पर आ ही नहीं रहे। What could be the reason? तो इसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर काम करा, उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि what could be the possibility, and there are few scientists who advocate कि ये एलियंस का काम है, उनके पास ऐसी सुप्रीम टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू
हम लोग तो क्या काट पीट इतना सारा सर्जरी करना पड़ता है, पर अब बात हो रही है ना हमारी भी कि एआई ऐसा डेवलप करेगा कि मशीन 10 मिनट में अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस, ऐसी बातें तो चल ही रही है ना। तो ये उससे ऑलरेडी 250-300 ईयर्स आगे की टेक्नोलॉजी अभी लेके रखे हुए हैं, जिससे ये सारी चीज़ें कर रही हैं। यू कैन एक्चुअली गो एंड गूगल एंड फाइंड आउट अबाउट दीज इंसिडेंट्स। ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील में आपको पता है आज से 40 ईयर्स पहले एक गाँव के लोग बड़े डर गए थे। आराम से लोग शाम को सो रहे थे, शाम को पार्टी वार्टी करके। अब उधर ब्राज़ील के उस गाँव में इतनी लाइटिंग का कोई फैसिलिटी नहीं था, तो अच्छे लोग रहते थे। 7 बजे के बाद भाई वाइंड अप करना है, सो जाते हैं। तो अचानक से उनको बाहर सबको रोशनियाँ दिखती हैं। क्या हो गया भैया? बाहर निकलते हैं तो अचानक से उन पे काइंड ऑफ रे से अटैक होता है। दे स्टिल हैव बर्न्स, मतलब जो ओल्ड बचे हैं उनके कट्स लगे हुए, बर्न्स है अभी तक। सोचो ऐसा घाव जो अभी तक बचा है। एंड दे स्टिल से कि ऑर्ब जैसी चीजें दिख रही थी जिनने हम पे अटैक किया। एक जन झूठ बोल सकता है, 2 जन ये निशान झूठ बोल सकते हैं? दैट इज अनदर क्वेश्चन। ये कहाँ से हुआ? दैट वाज द सेकंड थिंग। तीसरी, तो आप इस तरह से देखेंगे। सो देयर हैव बीन एविडेंस। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंस के ठीक 3 साल पहले भारत में उड़ीसा के 2 व्यक्ति खेत में जाते हैं। खेत में जाके वो अचानक से ऊपर देखते हैं तो उनको एक स्ट्रक्चर दिखता है। अब ये वो समय है तब कंप्यूटर ये सारी चीजें नहीं आई हैं। हमारे देश में तो कुछ नहीं है, आपको भी पता है 1944-45 में क्या स्थिति थी। तो वो जाते हैं पेंटर के पास, उस समय का सबसे बेस्ट पेंटर है। ये पेंटिंग भी आज भी गूगल पे अवेलेबल होगी। वो पेंटर के पास जाते हैं, भाई बनाओ। और वो पता है क्या बनता है? वो एक यूएफओ स्पेसशिप बनता है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का स्पेसशिप। क्या जरूरत होगी? उस समय तो मीडिया भी नहीं थी इतनी कि भाई आप फेम मिल जाएगा, आप फेमस हो जाओगे, पॉपुलर हो जाओगे। ऐसा अगर इंटेंट आज के टाइम पे कोई बोले तो समझ में आता है, वायरलिटी चाहिए तो भैया कुछ भी बोल रहा है। क्या रीजन था कि वो चीज उन्होंने जाके करी है? तो ये वाली चीज हुई है। बहुत सारे लोगों ने आजकल ये चीज कहते हैं, मतलब इनके बहुत सारे केसेस तो मुझे समझ आ रहे हैं। करेक्ट। अब आप इसका क्या रेफरेंस, इससे हम क्या समझते हैं जब हम कहते हैं कि यूएस इज ऑलरेडी वर्किंग विद एलियंस? जब हम ये कह रहे हैं, क्या काम किया जा रहा है? एलियन से क्या लिया जा रहा है? वो टेक्नोलॉजी भी होगी तो उनके पास होगी। पहली चीज, इनको पकड़ा कैसे जा रहा है? पकड़ भी लिया, हाँ कंटिन्यू। राइट, पकड़ भी लिया या रखा भी गया, व्हाटएवर। क्या इनके अपने लोग इनको वापस लेने नहीं आएंगे? अब सुनिए, पहली चीज पकड़ा नहीं गया है। ओके, इट्स अ कोलैबोरेशन। वो इट्स अ कोलैबोरेशन। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी गई है, और ये जो नासा के एक्स लोग हैं जिन लोगों ने पब्लिकली इंटरव्यूज दिए, उन्होंने ये चीज देखी है कि एलियंस के हिस्टोरिकल जितने रिकॉर्ड्स देखेंगे वो 3 चीजों में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। पहला है ओशन। एलियंस इंटरेस्टेड है। एलियंस है, ऐसा उन लोगों ने अपनी बेस्ड ऑन ऑल द एविडेंसेस एंड एवरीथिंग ये चीज निकाली है कि इनको ओशंस में बड़ा इंटरेस्ट है। इंटरेस्टिंगली देखो 95% ऑफ द ओशंस हम लोगों ने अभी तक डिस्कवर नहीं किए हैं वाटर लाइफ। तो इनका इंटरेस्ट क्यों है इसमें? क्या लगता है? एक एक करके हम देखते हैं। पहले 3 sure. एरियाज, फिर हम उस पर समझेंगे। ठीक है। दूसरा उनका है हाईएस्ट पीक्स जहां पर हार्डली लोग जा पाते हैं, इंक्लूडिंग लाइक माउंट कैलाश एंड these places, ठीक है। एंड तीसरा है मिलिट्री बेसिस। सबसे ज्यादा इंसिडेंट रीसेंट हिस्ट्री में मिलिट्री बेसिस के पास देखे गए। एंड लेट्स नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि अगर लास्ट 10 साल हटा दो, उसके पहले के मैं 50-60 ईयर्स देखूं तो सबसे ज्यादा डिफेंस का जो पावर था, प्रोवेस था, 10-15 साल को हटा दो, जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, जो सबसे ज्यादा ना चाह के भी सप्लाई करते हैं, जिनको नहीं करना चाहिए उनको भी करते हैं, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वी नो किन किन को वो लोग सप्लाई करते हैं। वी डोंट वांट टू मेक इट अ। तो अब मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ, व्हाई ओशंस। एक बात बताइए, अगर आप तो काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेटिव लोगों को भी इंटरव्यू करते हो, सीआईडी सारे लोगों को करते हो, मुझे एक बात बताइए, डिस्गाइज की अगर मैं बात करूं, चाहे एजेंट्स हों जो भी हों, ये लोग, एक तो वो रहता है कि बहुत ओवर स्मार्ट है तो सब नॉर्मल लोगों के साथ नॉर्मल बन के रहेंगे। दूसरा वो कोशिश करेंगे ना कि ऐसी जगह रहो जहाँ किसी को डाउट ही ना हो सके। करेक्ट। अगर अपने आप को रखना है कि भाई कोई सोच ही नहीं सकता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट एंटिटी हूँ और मुझे अपना एक बेस बनाना है, मेरे लिए सादा बेटर क्या रहेगा? ऐसी जगह बनाना जहां हार्डली कोई आ ही पाता है, जहां सोच भी नहीं पा रहे हैं, या ऐसी जगह जहां पर आए जाए कोई ना कोई आ जाए? क्योंकि समझ रहे हैं आप कह रहे हो कि स्पेस का तो सबको पता ही है, तो वो कह रहे हैं कि स्पेस में सब ढूंढ लो पर हम होंगे वहां पर नहीं। एग्जैक्टली।
सो दे आर क्रिएटिंग द बेसिस। दूसरी चीज़ है, क्या होता है कि हम बहुत यूनिडायरेक्शनली सोचते हैं। हम लोगों को लगता है, देखिए ये हमारे इधर एक दरवाज़ा लगा हुआ है, ठीक है, ये दरवाज़ा हमको लगता है क्या करता है, आने जाने के लिए हेल्प करता है। इसको ऐसे खोलो तो हम अंदर आएंगे, ऐसे खोलो तो हमारी थिंकिंग क्या हो गई है कि दरवाज़ा इज एंट्री और एग्जिट का एक पोर्टल है, करेक्ट। पर अब आप इसको इस तरह से देखो, हम सारे स्पीशीज में देखते हैं तो एक सांप होता है, वो दरवाजा नहीं, उसका होल होता है, ठीक है। एक चींटी होती है, वो एक मिट्टी जैसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक बड़ा सा उसमें गैप रहता है, करेक्ट। एक बी वाले जो रहते हैं, बीज, उनका हाइव होता है, उसका एंट्री एग्जिट आप क्लियरली देख भी नहीं सकते हो कहाँ से एंट्री। व्हाट आई मीन टू से कि सबका एंट्री और एग्जिट अलग होता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब एलियंस भी एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं तो वो दरवाजे से नहीं करते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए, बरमूडा ट्रायंगल जहाँ पर है उसको 180 डिग्री आप घुमाते हैं ग्लोब पे, वो जो एरिया आते हैं, माउंटेनियस एरिया आता है, दीज आर द 2 प्लेसेस जहाँ सबसे ज़्यादा मिस्टिकल चीज़ें होती हुई दिखी हैं और एलियन एनकाउंटर्स की कही जाती है। व्हाट आई मीन टू से कि हर कोई दरवाजे से नहीं जाएगा। There could be other ways of traveling which we probably don't understand. Sure. So there are ways. Yeah. इंसानों से अगर नॉर्मली पूछोगे कि किसी से बात करो कि एलियंस कैसे दिखते हैं, एक बड़ा एक परसेप्शन बना हुआ है एलियंस के प्रति। एलियंस हमारे बारे में क्या सोचते हैं? Honestly, I can't tell. कुछ reason. स्टडीज आई हो या कुछ केस स्टडीज? Based on this thing, there have been different opinions about aliens. पहली चीज ये है कि वो लोग भी जितना हम लोग उनके बारे में क्यूरियस हैं, वो भी क्यूरियस वो भी है। But there is another theory which could be mind blowing. आपसे मैं अब आप सोचिए इस चीज पे, हमारे पास इतने सारे जीव जंतु है, कितने सारे करोड़ों योनियों के बाद हम इंसान बनते ही हमने सबने हमारे इसमें संस्कृति में तो सुना हुआ है। बात बताइए, जब गाय रॉ घास खाती है क्या वो बीमार होती? नहीं, करेक्ट। जब एक जिराफ ऊपर पेड़ से कच्चा खा लेता है, नहीं होता है। बंदर कुछ भी केला नॉर्मल छिलके के साथ भी खा ले तो नहीं होता है। कुछ भी पेड़ पौधे सब, एवरीबडी इज हेल्दी, फाइन। हम भी इधर ही पैदा हुए, वो लोग भी इधर ही पैदा हुए। हम जब अदर देन अ फ्यू वेजिटेबल्स अगर कुछ कच्चा खाते हैं तो क्यों अचानक से पता लगता है किसी की डेथ हो गई? बॉडी, कभी सोचा है कि बॉडी हमारी कंज्यूम ही नहीं कर पाई? हम लोग कच्चा नहीं खा सकते हैं, सारी चीजें तो बिल्कुल नहीं खा सकते। कुछ कुछ गाजर चलो खा सकते हैं, ककड़ी एक बार खा लिया, बट सारी चीजें हम नहीं खा सकते। एप्पल खा लिया, देयर आर फ्यू सिलेक्ट लाखों करोड़ों चीजों में से खुद, लेकिन जानवर तो सब कुछ वो कर लेते हैं। दूसरी चीज है, मनुष्य अब एक एज के बाद लास्ट 100-200 साल से हम देख रहे हैं, देखो जो आदि मानव भी आया हुआ था उसको भी जब ठंड लगती थी तो उनने किसी तरह वुलन वो बनाया, मार के मैमथ को मारा है, किसी को मारा, उसके बाद वो पहन के उस जगह में चले जाते थे। बट ऐसा क्यों होता है कि उस समय पे जो जानवर थे वो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी उस हिसाब से अडेप्ट हो जाती थी, कहीं ना कहीं उस हिसाब से रह लेते थे, वो कहीं ना कहीं हर एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर लेते, इधर उधर हो जाते थे, बट उनको कोई वुलन क्लोथ्स पहनने की जरूरत नहीं थी, उनकी बाय द डिफॉल्ट इवोल्यूशन में बॉडी वैसी बनती गई, आपने नोटिस करा? तो जब हम सब एक ही जगह पे पैदा हुए तो क्यों ऐसा होता कि ट्रू नेचुरल चीज सिर्फ जानवर लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा थ्योरी है, आप जानना चाहेंगे? प्लीज। इसका इंटरेस्टिंग सा थ्योरी ये है कि हम लोग तो बहुत लेट आए हैं, ठीक है, एलियंस पहले आए। इसका थोड़ी सी झलकियां अगर आप लोग मूवीज में देखेंगे, फिक्शन में ही सही, ट्रांसफॉर्मर्स में ये चीज़ दिखाई गई है, एज ऑफ एक्सटेंशन, अगर आप देखेंगे कि ये लोग पहले से आए हुए थे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये लोग भी रेफरेंस पॉइंट्स लेते हैं बेस्ड ऑन रिसर्च एंड कुछ पढ़ लेते हैं, तो उधर से उनकी इमेजिनेशन बढ़ती है। सुना, ऐसा माना जाता है कि एलियंस जब आए तो एलियंस वर, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड कह सकते हैं, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे। उन्हें देखा कि भाई एक प्लैनेट है जहाँ आइडियल कंडीशंस हैं जीवन को जीने की, तो उन्होंने बोला कि चलो इधर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जीवन दे के देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में डाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अमीबा, वायरसेस एंड ऑल। फिर उन्होंने देखा बोले जी तो ले रहे हैं, बट प्रॉब्लम है कि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, हमको कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ देखने ही नहीं मिल रहा। ये लोग क्या, ये अपना जी रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं, वोल्केनो में भी रह रहे हैं, हर जगह रह रहे हैं, नथिंग इज हैपनिंग। तो इनकी थ्योरी ये लगी कि अच्छा, कि अगर छोटी बॉडी, एकदम माइक्रोस्कोपिक बॉडी हो, तो उसमें हम एक चीज फिट नहीं कर पा रहे, उनकी थिंकिंग कैपेसिटीज, हम ब्रेन फिट नहीं कर पा रहे। तो बोले एक काम करते हैं, बॉडी बड़ी कर देते हैं। तो इन्होंने कुछ जानवर वानवर कर दिए, उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। फिर उन्होंने बड़ी बॉडी के चक्कर में करा डायनासोर्स।
अब उन्होंने क्या देखा कि यार जितनी बड़ी बॉडी कर दी ना, उसका दिमाग फिट करने के लिए छोटी रखनी पड़ी। तो एक टाइम तक तो मजा आया, लेकिन बोले यार इनका छोटा दिमाग इतना छोटा है कि एक दूसरे को ही मारने पीटने पे लगे रहता है, टेरिटोरियल हो रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब 2 चीज मैं बता रहा हूँ। एक बात बताइए, डायनासोर कैसे मरे? आपको क्या लगता है, क्या सुना है? डायनासोर का मतलब जो मुझे हाँ हाँ, मेरे जो भी को है, हाँ। ऐसा फील हुआ कि प्रोबेबली एनिमल हुड के अंदर ही उनकी अपने अंदर ही जैसे एक जानवर दूसरे को एक दूसरे को मारता है, खा पी के खत्म कर दे। खत्म ठीक हो है, गया। साइंस कहता है कि या तो आइस एज हो गया था जिसमें डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया, या तो उल्का गिरा था, जो एस्ट्रॉइड्स गिरे थे। एस्ट्रॉइड्स वाला सबसे ज्यादा कॉमन, सारे साइंटिस्ट बोलते हैं। एक बात बताइए, एस्ट्रॉइड गिरे, ठीक है, आइस एज के टाइम पे मैमथ्स थे, सेबर टूथ लायंस थे जिनके बड़े दांत होते थे, बड़े वाले बियर्स थे, जो क्रोकोडाइल्स होते थे वो 40-40 फीट के होते थे, टाइटेनोबोआ था 100 फीट का, स्नेक था, सारे लोग थे। ठीक है, क्या आज हमको सांप के वर्जन दिखते हैं? दिखते हैं। क्या हमको मगरमच्छ छोटे वाले दिखते हैं, 10-12 फीट के? दिखते हैं। कहीं कहीं पे 25 फीट के दिख जाते हैं। क्या हमको सांप बड़ा वाला दिखता है? हाँ, एनाकोंडा दिखता है, ब्राजील में चले जाते हैं, हम चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ बड़े सांप दिख जाते हैं। क्या हमें सेबर टूथ लायन दिखता है? सेबर टूथ नहीं, बट लायन दिखता है हमको। सेबर टूथ टाइगर, टाइगर दिखता है, मैमथ नहीं, हाथी दिखता है। तो भैया उल्का जो एस्ट्रॉइड गिरा, ये एकदम ऐसा सिलेक्टिव डायनासोर्स को ही कैसे ले गया? ये तो हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया। आप सोचो ना, अगर एस्ट्रॉइड्स गिरे सिर्फ डायनो ऐसे, मतलब ऐसा लग रहा था कि टारगेट जैसे गेम खेलते ना, हाँ ये टक 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 इनको ही उड़ा दो, डायनासोर ही एक्सटिंक्ट हो गए। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। कैसा माना जाता है कि वो जो बड़ी बॉडी और छोटा दिमाग करा, तो एलियंस रियलाइज कि भाई ये बहुत बेवकूफ़ी वाली एक्सपेरिमेंट हो गई। सो जो बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंट रद्द करना, तो उन्होंने करा एक्सपेरिमेंट रद्द, एंड देयर फाइनल एक्सपेरिमेंटेशन वाज वी ह्यूमंस, जो उनका सबसे एप्ट बना कि दिस इज द वन जिनके साथ हम आगे चल के कुछ काम कर सकते हैं, जो धीरे धीरे इवॉल्व होंगे। और समय की हमने बात करी है, समय अलग अलग तरीके से देखा जाता है। फॉर अस इट वुड बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, फॉर देम इट्स लाइक ईयर ऑन ईयर इट्स गोइंग ऑन। सो दे आर मेकिंग अ कैपेबल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स एंड सर्वेंट्स फॉर देम। जो आपने पूछा ना उनका क्या सोच चल रहा है, ये कोलैबोरेशन करके बाद में हमें सर्वेंट्स ही बनाने वाले हैं। बट अच्छी बात है कि आप और मैं जिंदा नहीं रहेंगे तब तक, पर हमारे पुश्तियों के लिए प्रॉब्लम। सो आप ये चीज देखो, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, एंड नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाई दे आर कोलैबोरेटिंग विद दीस पीपल। वहां पर आने से पहले आप ये कह रहे हो कि जो एलियंस हैं, हम उनको कहीं से यूज नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि वो इवेंचुअली हमें ही आज नहीं तो कल ह्यूमन रेस को यूज करना चाहते हैं अपने लिए। एब्सोल्युटली। तो जो एवोल्यूशन है, जो इंसान आ रहे हैं, वो एलियन से आ रहे हैं। एग्जैक्टली वी आप सबसे बढ़िया एक चीज करना, जितने लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसके बाद जाके ना आप थोड़ा सा स्टडीज देखना। आपको भी रिसर्च का बड़ा शौक है, हमारे डीएनए का रिसर्च देखना। आप कुछ पेपर्स ऐसी आई हुई हैं जिससे कि बड़ी हैरानी होती है कि हमारा जो डीएनए बना है उसका पूरा प्री हिस्टोरिक अगर जाते हैं, तो ये निकलता है कि हमारा इस प्लैनेट से अस्तित्व ही नहीं दिखता है। कहाँ से ये चीजें हो रही हैं? तो दे आर एक्चुअली प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ऑल द थिंग्स। इसको थोड़ा लोकल लेवल पे कुछ कुछ लोगों ने क्रैक करना शुरू किया है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैट्रिक्स में फंस गए, मतलब देयर आर टिप्स, बिट्स एंड पीसेस हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, बट नोबडी इज एबल टू इनक्लाइन दिस थिंग। पर पता है कुछ लोगों ने इसको क्रैक कर लिया था, वो थे हमारे ऋषि लोग, ऑनेस्ट ऋषि लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग ये सारी चीजें कर चुके थे। तो अब आप सोचो, मतलब अगेन आई एम सेइंग देयर आर फ्यू थिंग्स जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमको लगता है एलियन मुंह से बात करते होंगे, दे डू माइंड कम्युनिकेशन। माइंड कम्युनिकेशन अगर आप हमारे ऋषिस का देखेगा, तो माइंड से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते थे। आपको पता होगा कि एक जगह पे बैठे हैं वो कर लेते हैं। सो ऑल दिस पावर्स, प्रोवेस, ऑल दीज थिंग्स वर देयर। इट्स जस्ट दैट हमने हमारी संस्कृति को रिस्पेक्ट नहीं किया इन सारी चीजों को। क्या जो हम विमान बोलते हैं वो यूएफओज ये लोग बोलते हैं? आप महाभारत का इंसिडेंट देखिए, महाभारत का युद्ध हो रहा है, उसमें एक चैप्टर में मतलब आप प्रॉपर देखते हैं तो वहां पर बोलते हैं कि आकाश में बहुत सारे इलेप्टिकल स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं जिनसे बीम्स गिर रहे हैं, अटैक्स हो रही हैं। आज यूएफओस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसा स्ट्रक्चर, डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो अटैक कर रहे हैं। फोटोज भी हैं, मतलब जो आर्टिस्ट लोगों ने इस चीज को बनाया हुआ है, इसका रेफरेंस पॉइंट आया हुआ है। अगर आप देखते हैं सारी चीजों पे, एंड पता है अंश इतिहास में है। मैं आपको अगर रिसर्च का शौक, पर आप किताब शायद ज्यादा नहीं पढ़ते, आप नॉर्मल करते हैं, बट इन जनरल मैं किताबें पढ़ लूंगा, पढ़ ले। तो आप, मैं सबको कहूंगा एक किताब, मतलब आप देखिए हमारी हिस्ट्री कितनी रिच है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। आप एक तो पढ़िए चैरिट्स ऑफ गॉड्स, जिसको भी एलियंस में इंटरेस्ट है, चैरिट्स ऑफ गॉड्स आप पढ़िए, बहुत एग्जाम्पल्स है उसमें। और दूसरा आप पढ़िए, अगर भारत के ऊपर आपका एक्चुअल आपको देखना है, आपको पता है
अमेरिकन्स की जड़ कौन है? हिंदूज हैं। ये आपको हिला देगा। 1940s में एक किताब लिखी थी चमनलाल जी ने। चमनलाल, और इस किताब को उस समय के प्रेसिडेंट ने भी बड़ा वाह किया था, हमारे देश के जो बने थे। और उसमें ये क्लियर कट उनने फोटोज के साथ खुद वर्ल्ड ट्रैवल करके एग्जांपल्स दिया किस प्रकार से अमेरिका से लेके यूएस में हिंदू का कल्चर था। आप जान के हैरान हो जाओगे, लेकिन 2 रेफरेंस क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। पहला रेफरेंस पॉइंट ये था कि जब उनने मेक्सिको में जाके फोटोज खींची, ब्लैक एंड व्हाइट, उस टाइम कुछ वाली वो फोटो आती थी, वो खींची, तो उसमें क्या देखा कि वहाँ के लड़के लोग कुर्ता पहन रहे हैं और लड़कियां साड़ी पहन रही हैं ट्राइब्स में। दिस वाज व्हाट। वहाँ पे थोड़ा और डेप्थ में गए तो वहाँ पर एक भगवान को पूज रहे हैं, नाम अलग था, जिनकी सूंड है। फिर थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने देखा कि भैया इंद्र भगवान। अब आप समझिए, ग्रीक इज माइथोलॉजी, इंडिया इज हिस्ट्री। ग्रीक ने हमारे इंद्र भगवान को ज़्यूस बना दिया। ग्रीक्स ने हमारे बलशाली हनुमान जी जो उड़ सकते हैं, ये वो करके उन लोगों ने उसका एक दूसरा वर्जन हरक्यूलिस बना दिया कि हाँ पहाड़ उठा ले रहा है। हरक्यूलिस कार्टून में देखा होगा, पहाड़ उठा ले रहे हैं। हमारे इधर सर्प, स्नेक्स का बहुत माना जाता है। इनफैक्ट एलियन इज बेसिकली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जो हमारे इधर का टेरेस्ट्रियल नहीं है। सर्पों की बात करिए, उधर हाइड्रा बना दिया उन लोगों ने कि 3 मुंह वाला सांप आके अटैक कर रहा है हर जगह पे। वहां पे हेडीज बना दिया, हमारे इधर यमलोक के राजा, उधर हेडीज करके बना दिया। तो ये चीज़ है। तो 1940 में ये बुक है जिसका नाम है अमेरिकन हिंदू। गॉट इट। एलियन के टॉपिक को क्लोज करने के लिए क्या, जैसे आपने बताया कि ये ऐसी सर्जरीज कर रहे हैं कि उस जानवर का हार्ट बिल्कुल परफेक्टली उन्होंने निकाल लिया, परफेक्ट। तो क्या और एलियन की टेक्नोलॉजीज हम देख सकते हैं? देखिए, ये सारी टेक्नोलॉजीज ना, इसको अगर आप डेप्थ में देखो, पहली चीज, एलियन एज अ वर्ड को हमको सिर्फ नेगेटिव नहीं लेना है। पहले मैं ये बता दूं, यस दे आर अल्टीमेटली गोइंग टू डिस्ट्रॉय अस, बस बिकॉज अगर आप इसको स्पिरिचुअल एंगल से भी देखो, कलयुग खत्म होना ही है। मैंने एक स्वामी जी से पूछा था इस्कॉन के कि क्या है, तो उन्होंने बोला अभी तो सिर्फ 5000 साल हुए हैं। तो मैंने बोला कैसे? बोले अगर मान लो तुम 4 बजे उठते हो तो अभी 4:30 बजे। बोला, अरे 4:30 बजने में इतनी सारी चीजें हो जा रही हैं तो फिर क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल उन्होंने बहुत इजीली तरीके से दिया था। आप लोगों को पता है प्रभु लोग जो है वो कितनी इजी तरीके से देते हैं। प्रभु इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि इस्कॉन के जो टेम्पल्स में सबको टेम्पल में प्रीस्ट, हम लोगों को भी वो प्रभु ही बोलते हैं बाय द वे, प्रभु जी तो अच्छा भी लगता है। तो ये चीज़ है। तो पहली चीज़ जो हमको ये चीज़ समझनी है कि हमको पूरा एक नेगेटिव कोनोटेशन लेके नहीं चलना है। दूसरी चीज़ हमको ये समझनी चाहिए कि हमारे ऐतिहासिक पन्नों में सारी चीज़ें इनकी टेक्नोलॉजी, जैसे एक सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी एलियंस जो हम कहते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हम कहते हैं, उन लोगों ने बनाया था टू रिस्पेक्ट अ सुप्रीम पावर। और उन्होंने क्या बनाया था, देखो आज अगर आप जाते हो, अब इसको आप लिंक देखो किस प्रकार से ये चीज़ें हमारी सारी, एवरीथिंग इज साइंस। आपको मैं बताता हूँ। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे इधर आप लोग शिवलिंग को हम पूजा करते हैं, करेक्ट? शिवलिंग का स्ट्रक्चर देखा है ऐसा करके, उस पर डिबेट बहुत चलता है कि दिस इज दिस। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स को देखो। न्यूक्लियर रिएक्टर्स किसके पास होते हैं? पानी के पास होते हैं। सबसे ज़्यादा 12 ज्योतिर्लिंग है, सबसे ज़्यादा किसके पास है? दैट इज नंबर 1। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करते हैं, उस पर बार बार आपको जल अभिषेक करना पड़ता है क्योंकि वो हॉट हो जाते हैं। बेसिकली पॉइंट है कि शिवलिंग में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। इट इज़ द मोस्ट बिगेस्ट एनर्जी सेंटर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये सारी टेक्नोलॉजीज की जो बात कर रहे हैं, हमारे दिमाग में टेक्नोलॉजी मतलब मशीन जैसी दिखनी चाहिए। ये हमारी लिमिटेड थिंकिंग है। टेक्नोलॉजी हैज गॉन मच बियॉन्ड दिस। तो टू कंक्लूड दिस थिंग, एलियंस क्या एग्जिस्ट करते हैं? एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। एलियंस का प्रूफ है, बहुत सारे प्रूफ है। क्या एलियंस हमारे लिए अच्छे हैं? सारे तो नहीं, बट हाँ इन्होंने कुछ चीज़ें हमको दे के रखी हैं। और अगले बार अगर किसी को डिटेल में एलियंस के बारे में और ज़्यादा समझना है तो जाके एक चीज़ चेक करना कि दुनिया के जितने बड़े मंदिर हैं या रिस्पेक्टेबल प्लेस हैं, उनको आसमान से देखोगे तो वो सप्तऋषि बनाते हैं। आप पिरामिड्स देखिए, उसके बाद साउथ के टेम्पल्स देखिए, आप पूरा ऊपर से जाके कनेक्ट करेंगे, वो सप्तऋषि बनाते हैं। और आप देखो सबका सारा सीक्रेट प्लेसेस का इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर प्लेस, सबसे सीक्रेट प्लेस का स्ट्रक्चर ट्रायंगल होता है टॉप पे। पिरामिड्स किसने बनाए? आई हैव नो आइडिया, बट कहा जाता है एलियंस नहीं बनाया। इतने जल्दी इतने बड़े बड़े हैवी स्टोन्स के साथ कौन बना पाएगा? लॉजिकली सोचो, इफ नॉट एलियंस इट्स समथिंग विच यू और मी कैन नॉट डिस्क्राइब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मे बी लोग अगर बता सके, आई डोंट नो, बट हम नहीं बता सकते। ओके। रशिया में एक लेक है और वो भी काफी मिस्टीरियस है। क्या है वो लेक? बैकाल, क्या लेक बोलते हैं, बकलाल, बैकाल लेक। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या हुआ था, एक बार जो मरीन आर्मी वाले रहते हैं, मरीन वाले, तो एक बार क्या होता है कि
2-3 डाइवर्स होते हैं, वो बढ़िया नीचे जाते हैं। अब वो नीचे जाते 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 मतलब बढ़िया अपना पूरा सूट लेके वो जा रहे हैं अपना डाइव करके, एंड व्हाट दे सी इज दूर से उन्हें 3 आकृति दिखती है, 3 इमेजेस दिखते हैं। 3 आकृति कैसी हैं कि अरे ऑलमोस्ट लाइक 9 फीट टॉल, 9 फीट टॉल, फ्लोट कर रही हैं। ऊपर हेलमेट जैसा कुछ दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट हेलमेट है, ठीक है, एंड वो तैर रही है और उनके हाथ में कुछ है बट दूर से वो दिख नहीं रहा है। एंड ऐसा लग रहा था कि वो उनको घूर रहे हैं, ये इनको घूर रहे हैं डिस्टेंस से। भाई सी में क्या है उसको कुछ नहीं पता, प्लस आर्मी वाले हैं, क्या पता बाहर के देश ने कुछ नया कुछ वो निकाल लिया हो, नोबडी हैज एन आइडिया। लोग निकल आते हैं क्योंकि नॉर्मल डाइवर्स होते हैं, जाके अपने बॉस को कहते हैं बॉस यहाँ पर ऐसी चीज़ निकली है। तो बोलते हैं कि हमारे इसमें जो अवार्ड विनर्स हैं, जो दोज हैव प्रूवन दिस थिंग कि भाई हम बेस्ट स्विमर्स हैं, बेस्ट ये हैं, उनको बढ़िया अपन ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ नीचे भेजते हैं। तो ये 3 लोगों को नीचे भेजा जाता है, ये 3 लोग नीचे जाते हैं, अगेन वो 3 आकृति दिखते हैं। पर अब एक थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस ये आता है, ये लोग धीरे-धीरे करके जैसे अब आगे बढ़ने के कि बॉस अपन को स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तो हम धीरे-धीरे करके हम आगे चलते हैं। ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं सामने वाले भी धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो सामने वाले जिनके हाथ में अब दिखता है कि किसी तरह का वेपन टाइप दिख रहा है, ये लोग रेज़ करते हैं। और ये लोग जैसे ही आगे थोड़ा-सा आगे करते हैं, मतलब एक तरीके से इनको एक साउंड सिग्नल आता है व्हिच इज़ काइंड ऑफ वार्निंग, बट ये रुकते नहीं हैं क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है। थोड़ा-सा आगे जाते हैं तो एक बटन दबता है इन लोगों के वेपन से और विदिन अ फ्यू सेकंड्स ये लोग पानी के बाहर फेंके जाते हैं। दे वर वेरी डीप इन पानी के बाहर। तब से रशिया के उस लेक में ये रेस्ट्रिक्टेड, वहाँ पे पहले ट्रेनिंग्स होती थी उसके पास, वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। ट्रेनिंग्स कुछ नहीं की जाएगी बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज देयर। एंड जो काफ़ी सारे लोगों का वहाँ पे कहना है कि एलियंस क्रिएटेड अ बेस आउट देयर। अगेन रशिया इज ऑल्सो इनटू डिफेंस, यू नो दैट। सो उधर एक बेस बनाया गया हुआ है। व्हाट आर दे डूइंग, नोबडी नोज। क्या चल रहा है आप खुद सोचो ना, ओशन में मरियाना ट्रेंच हमने सिर्फ वीडियोज में देखा है, क्या है उधर, कैसा है। और सोचो हमने साइंस में इतनी ज़्यादा उन्नति कर ली है, स्पेस वेस सब एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, हम अंदर घुस नहीं पाते। एलॉन मस्क ने 40,000 सैटेलाइट स्टारलिंक के ऊपर भेज के रखे हुए इंटरनेट के लिए, लेकिन हम पानी के अंदर का हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कुछ लोग बोलेंगे अरे प्रेशर होता है, ये होता है, साइंस पढ़ाई कि नहीं। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन साइंस जब इतनी तरक्की कर ली है तो एटलीस्ट रोबोट्स को तो भेज सकता है, मैं इंसान को नहीं बोल रहा हूँ। गए तो थे, इंसान भी तो गए थे। इंसान बचे कहाँ? पहली बार तो बच गए थे। उसके बाद और कितने डेप्थ तक गए? बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट वो पूरे जो एंड पॉइंट है उसको आज तक किस इंसान ने टच किया अदर देन। और दूसरी बार आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आपका दिमाग क्या कहता है कि वो मेरा क्यों दिमाग नहीं कहता बचे? है उसको साइंस के हिसाब से ही हम ट्रीट करते हैं। मेरा दिमाग ये कहता है कि बिलियनर्स लोगों का दिमाग थोड़ा सा कभी कभार क्यूरोसिटी के कारण पागल हो जाता है। उनके लिए वार्निंग्स थी कि उस लेवल पे जाके सी प्रेशर एक अलग तरह का प्रेशर बनाएगा, एक तरीके का अलग एनवायरनमेंट रहेगा। कहीं ना कहीं वहां पर वही चीज़ हुई, बियॉन्ड कंट्रोल मैकेनिज्म्स हो गए और वो चीज़ टूट फूट गई। पॉसिबिलिटी है देयर कुड बी सम डीप सी क्रीचर ऑल्सो जिसने अटैक करा हो सकता है, वी डोंट नो, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना यार उस सी में, उसके अंदर क्या क्या है। हमको पता कब चलता है कि जब 3 साल पहले अचानक से ऑस्ट्रेलिया के बीच में अचानक से एक कॉर्प्स मिलता है जो कि रियल है, एआई वाली चीज़ नहीं है, जो करीब करीब 15 फीट की होती है, जिसका चेहरा थोड़ा डायनासोर टाइप दिखता है। फिर याद आता है कि तो प्री हिस्टोरिक वाली चीज़ निकल गई है। प्री हिस्टोरिक बोलते थे ना पानी के अंदर, ये कहाँ से निकल गए? सो वी डोंट इवन नो कि उस सी में क्या क्या है। साइंस पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा है, बट मे बी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। एलियन से अब आते हैं थोड़ा सा आगे। एक और बहुत मिस्ट्री है जो कि है येटी के ऊपर। क्या येटी कैलाश पर्वत पे मिलता है? देखिए, अगर आप नेपाल जाते हैं, नेपाल में कल्चर जो है वहाँ पर ऊपर आप जाते हैं, जो ट्रैकर्स जाते हैं, वहाँ पर एक म्यूजियम है। म्यूजियम के अंदर उन लोगों ने, देखिए आज तक हमने सिर्फ निशानों की बात सुनी है, बट नेपाल में एक म्यूजियम है जहाँ पर उन लोगों ने कुछ पार्ट्स रखे हैं, लाइक फिंगर, हेयर एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमंस के तो दिखते ही नहीं हैं। दे हैव ऑलरेडी सेड, वो पूछते हैं कि ये यति के हैं। पहली चीज़ तो जिन लोगों को लगता है प्रूफ है कि नहीं है, पहली चीज़ भाई म्यूजियम में रखा गया है, इतने समय से रखा जा रहा है, तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आप एक चीज़ समझिए कि ये तिब्बतियन साइड जो एरियाज हो गए, जो माउंटेनियस एरियाज हो गए, यहाँ पर इनहेबिटेंट्स होते हैं। सो ये कहा जाता है कि यति को एक बार, बाय द वे आपको शायद पता होगा
कि आर्मी की तरफ से एक ट्वीट आया था आज से 2-3 साल पहले, अगर नहीं पता तो बताता हूँ। आर्मी के एक ट्वीट ट्विटर पे आया था कि वी हैव प्रोबेबली फाउंड फुटप्रिंट्स ऑफ यति, बट उसको हटा दिया गया बाद में। बट आज भी अगर आप लोग सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा कि ये आया हुआ था बहुत उसमें। इंटरेस्टिंगली उस बटालियन में जो 6-7 लोग थे, उनमें से एक बहुत अच्छे हमारे नौजवान हैं, उनका एक पॉडकास्ट हुआ था, एक फेमस पॉडकास्टर ने पॉडकास्ट किया। तो उनसे पूछा गया कि वो क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि यार सीरियसली हमें सामने चीज़ दिखी थी, हम अगर इंडिया इस पे वर्क करता, थोड़ा हम एक्सप्लोर करते, थोड़े हमें रिसोर्सेज मिलते, तो हमारे लिए कितना बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाता। पता नहीं कहाँ से ब्यूरोक्रेटिक कुछ आया कि नहीं इस चीज़ को रोको, और बंद करवाया गया उस चीज़ को। सो यदि के एविडेंसेस काफ़ी प्रोमिनेंट है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फुटप्रिंट्स। प्रॉब्लम क्या होता है कि इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी सारे फेक वीडियोस बन जाते हैं, तो उसके चक्कर में वो मिश्रण के कारण ना वो खराब हो जाता है। इनफैक्ट शायद बाय द टाइम वी डू द नेक्स्ट इंटरव्यू मैंने यति की 2-3 बुक्स ही मंगवा ली हैं, विच इज़ रिटन बाय पीपल who have inhabited those place for like 20 years का रिसर्च किया है, 15 years रिसर्च किया हुआ है इस हिसाब से। तो वो एक्सप्लोर करके मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल अबाउट दैट। आप बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बताते हैं, काफ़ी चीज़ें एक्सपोज करते हैं, काफ़ी लोगों की बैड बुक्स में भी आ जाते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे बड़ा एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो आप चीज़ें अक्सर बोल देते हैं कि मैं किसी से मिला और वहाँ पे डिस्कशन हुई, क्या अभिषेक कर इल्यूमिनाटी का हिस्सा है? जो इल्यूमिनाटी का हिस्सा होगा वो खुल के कभी बताएगा नहीं, तो मतलब आप नहीं बताना चाहते? लगता नहीं है मैं होऊंगा। अगर इल्यूमिनाटी का होता तो आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। सीक्रेट सोसाइटीज तो होती हैं। सम्राट इल्यूमिनाटी में मानते हैं? इल्यूमिनाटी भी मानते हैं। इल्यूमिनाटी इज अ सीक्रेट सोसाइटी। सम्राट अशोका की सीक्रेट सोसाइटी थी, इट्स रिटन आउट देयर। उनके 9 पिलर्स थे। आपके साथ कौन कौन है? ये राज ही रह जाएगा। अभी हमने एक एपिसोड किया था डॉक्टर बलबीर सोल जी के साथ, इट वाज ऑन पास्ट लाइफ पर्टिकुलरली। तो हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताई जो कि काफ़ी शॉकिंग थी, और सुनकर भी काफ़ी लोग रिलेट कर पा रहे थे क्योंकि वो खुद उसको महसूस कर रहे थे। जैसे उन्होंने बीच में एक बात कही थी कि राघव, अब जो 1 घंटा है, अब 1 घंटा नहीं 40 मिनट है, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से चल रहा है। आपको बहुत लोग जानते हैं कि आप बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बताते हैं, ऐसी चीज़ें जो लोगों ने सुनी नहीं है। वक्त के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ योर परसेप्शन ऑन टाइम? तो देखिए, इतिहास के अंदर आप जाते हैं, इतिहास के अंदर, क्योंकि हम जब बात करते हैं रामायण महाभारत, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये माइथोलॉजी, आई डोंट कंसिडर देम एज माइथोलॉजी, ये हमारी इतिहास है। बिल्कुल। एंड देयर हैव बीन प्रूफ्स, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स भी हैं, टेक्स्ट प्रूफ्स भी हैं, काफ़ी सारे हैं। तो वैसे ये किस्सा है जो शायद कुछ लोगों की दादी नानी ने कभी उनको बताया हो या उनने ध्यान नहीं दिया होगा, वो है ब्रह्मा जी के ऊपर, जो जिससे आपको ये टाइम की पूरी थ्योरी क्लियर होगी। सो एक बार क्या होता है, एक राजा होते हैं, उनकी एक पुत्री रहती है रेवती। तो वो राजा बोलते हैं कि यार मेरी पुत्री के लिए एक बहुत बढ़िया वर चाहिए, क्योंकि मैं इतने अच्छे बड़े घर का हूं, तो मैं चाहता हूं कि एक डिजर्विंग लड़का मिले मेरी लड़की के लिए। पूरे साम्राज्य में वो खोजते हैं, हर जगह खोजते हैं, बट उन्हें नहीं मिलता है। राजा के पास एक अच्छी चीज थी कि ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ वेरी बिग लीनिएज, जिनका कनेक्शन ब्रह्मा जी से है। सो एक तरीके से आप समझिए कि एलीट क्लास हु हैड एक्सेस टू रीच ब्रह्मा जी ऑल्सो, उनके पास कार्ड था जिससे वो पहुंच सकते थे। सो ये राजा बोलते हैं कि यार हम तो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, ब्रह्मलोक चलते हैं, ब्रह्मलोक जाके हम ढूंढते हैं आपके लिए एक। तो उन्होंने एक मेंटल अकाउंटिंग कर ली कि मेरे राज में ये लड़के हैं, हु इज द बेस्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ब्रह्मा जी से बेटर और कौन बता सकता है कौन बेस्ट है। तो रेवती को लेके ये चलते हैं। राजा का नाम के से शुरू होता है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है, पीपल कैन राइट इन द कमेंट्स इफ दे नो। तो वो लेके चले जाते हैं अपनी बेटी को, ऊपर जाते हैं, ब्रह्मलोक के द्वार खुलते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं प्रभु एक बात बताइए, मैं अपनी बेटी के लिए, ये इतने सारे मैंने नर देखे हैं, इनमें से आपको क्या लगता है कौन होगा जिससे मैं इसका ब्याह रचा सकता हूँ? ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि किसी से नहीं। बोले ऐसा क्यों, ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है। बोले क्योंकि आप जिन पुरुषों की बात कर रहे हैं वो तो अब अस्तित्व में ही नहीं है, 7 पीढ़ियां बीत चुकी हैं।
एंड ये हैरान है, बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि हम तो अभी कल ही निकले हैं, ब्रह्मलोक पहुंचे हैं, 7 पीढ़ियां नहीं 7 युग निकल रहे हैं। युग बहुत बड़ा होता है, 4 युग बोलते हैं, 7 युग टाइप निकल रहे, कैसे? सतयुग। हाँ, द्वापर युग इस तरह से बोलते हैं। बोले कैसे? तो वो बोलते हैं कि समय अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे चलता है। एंड लिटरली व्हाट हैड हैपेंड इज कि जब वो लोग लौटते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि जिन लड़कों को देखा था, लड़कों छोड़ो, वो राज ही नहीं बचा था, वो राज्य ही चले जा चुका था, बिकॉज वहाँ का टाइम इज डिफरेंट, यहाँ का टाइम इज डिफरेंट। व्हाट आई मीन टू से इज कि समय उर्फ टाइम को हम जिस प्रकार से देखते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होता है। एंड कभी कभार लोग उस टाइम पे ट्रैवल करते हैं। इसका एग्जाम्पल देता हूँ मॉडर्न डे एरा से। एंड मैं डेटेड रिकॉर्ड्स के 2-3 इंसिडेंट्स आपको बताता हूँ जो आप, अब कुछ लोगों को लगेगा सच है नहीं है, बट कुछ रिकॉर्डेड है। यूएस में इंसिडेंट हुआ था, ये तो बहुत ही हाल फिलहाल का है, 20-30 साल हुए होंगे इसको। एक बंदा आता है, वो बंदा आके क्या करता है कि समहाउ एक अनदर एंटिटी को वो पकड़ता है, बोलता है कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में तेरे को बहुत सारा पैसा बना के दूंगा। अनदर एंटिटी मतलब? अनदर इंसान को ही वो okay. ऐसे रास्ते में पकड़ता है कि बोले मैं तेरे को बहुत पैसा। सामने बोलता है अरे पागल है क्या? उसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं। फाइनली वन गाय हु वाज एक्चुअली अपने लाइफ ही नहीं निकाल पा रहा, मतलब बेयर मिनिमम्स नहीं कर पा रहा, बोले क्या ही जा रहा है, वैसे भी हर जगह तो मैं नुकसान ही कर रहा हूँ, ना नौकरी है। बोले ठीक है भाई, तो बोले तो काम कर, तेरा जो आईडी है, डीमैट अकाउंट है, वो दे, मैं करता हूँ। You would be surprised to know in just 36 days, this guy makes $100 million. 36 दिन में 100 मिलियन मतलब मोटा मोटी कितना हो रहा है, करीब $1 मिलियन हो गया 9 करोड़, तो 100 मिलियन इज 900 करोड़। अब इतना बड़ा अमाउंट इतने कम टाइम पे बनेगा तो ऐसा हो नहीं सकता इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कभी कानो कान खबर ना लगे। कानो कान खबर लगी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने ये बोला कि भाई उनको, उनके हिसाब से तो दिस इज ऑब्वियसली एन आउटलायर इवेंट, तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उस समय पे कोई बड़ा इवेंट भी नहीं हुआ, कोई लॉटरी वाला सिस्टम। एंड इंटरेस्टिंगली जो पैटर्न्स देखे जा रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि करीब करीब 125-126 ट्रेड लिए गए हैं, जिसमें से कि 124 सही है। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर या इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी इतने सही नहीं है जितना ये बंदा सही है, और जिस स्पीड में जा रहा है तो दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियनर बन सकता है। तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने जो इस बंदे का डीमैट था पहले उससे बात की, उसने बोला भाई ये बंदा है, उसने बताया कि बोले मैंने उसको अपने घर पे ही रखा है भाई, सोने की मुर्गी है, कैसे जाने देंगे। तो इस बंदे को तो छोड़ा, उस बंदे का, इसका तो स्टेटमेंट लिखवा के उस बंदे को बुलाया। अब इस बंदे ने कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बातें कही। इस बंदे ने कहा कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। तो बोले अच्छा, बोले इसने बताया कि बोले फ्यूचर में नेशंस के बीच में भयंकर अटैक होगा, अलायंसेस चेंज होंगी, जैसे पहले यूएसएसआर था वैसे दूसरी चेंज होंगी, टेररिस्ट अटैक होगा एक बिल्डिंग में, ठीक है। फिर उसने ये वाली चीज़ बताई कि एक बहुत बड़ी बीमारी आएगी जो पूरी दुनिया को हिला देगी, ये हर 100 साल में एक बार आती है इस तरह की बीमारियाँ, वो आएगी। और ये लोग, और उसने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो एक्चुअल में ही कुड एक्चुअली प्रेडिक्ट। तो ये लोग शॉक थे। आगे का तो किसी को पता नहीं है ना उस समय पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब ये सारी चीज़ें बता रहा था कि ये, उसने जब ऐसी चीज़ें बता दी कि भाई आप 2 दिन बाद देखो ये चीज़ भी होगी, और जब वही चीज़ हो गई तो न वापस बोला भाई कैसे? मैं तो बोल चुका हूँ, मैं फ्यूचर से आया हूँ। बेसिकली हमने एक यहाँ तक टाइम ट्रैवल की मशीन तक बना ली है इन 2050। हम उस चीज़ से, मुझे भेजा जा रहा था एक दूसरे टाइम जोन पे, और मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ। दैट इज़ द प्रॉब्लम, आई नो एवरीथिंग। तो इन लोगों को तो भी डाउट हुआ। तो यूएस में क्या रहता है कि इंडिया में जैसे आधार कार्ड सिस्टम रहता है, यूएस में हर रेसिडेंट सिविलियन का एक रिकॉर्ड रहता है विद ऑल द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। आपका अता पता, बायोमेट्रिक सब कुछ है। इंडिया में बहुत सारा, 146 करोड़ में बहुत सारे लोगों का रह जाता है, यहाँ पे सब रिकॉर्डेड है, एवरीथिंग, योर ड्राइविंग लाइसेंस, एवरीथिंग इन मैप। तो उन लोगों ने रिकॉर्ड में उस बंदे के नाम के हिसाब से देखा कि भाई कहीं तो मिल जाए, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब तक ये देख रहे हैं इनको कोई वो नहीं है, तो जो मेन ऑफिसर था वो 2 दिन के लिए छुट्टी पे था। बोले यार उसका दिमाग बहुत खराब हो गया, बोले क्या चल रहा है। तो उसकी जगह पे दूसरा एक बंदा था। तो वहां पर एक हैट पहन के एक बंदा आता है इन्हीं 2 दिन के अंदर, फॉर अ बेल बॉन्ड, विद अ बेल बॉन्ड फॉर द सेम गाय, कि मैं उसके लिए आया हूँ, ये कोर्ट का ऑर्डर है, इस तरह से ये वो। सामने वाला उनको अलाउ करता है, ठीक है भाई आप ले जाओ, लेकिन आपको जब जब बुलाया जाएगा बुलाना पड़ेगा। उसके बाद से ना वो हैट वाला बंदा कहीं पता चला है, उसके बाद से ना ये बंदा कहीं पे पता चला है, एवरीथिंग इज गॉन।
सो अ लॉट ऑफ ये बाद में कब पॉपअप हुआ था, रेडिट पे काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में चर्चा करनी शुरू करी कि भाई ये वाला इंसिडेंट हुआ था, ये वाला इंसिडेंट हुआ था। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुआ था कि वहाँ की एक बहुत विख्यात न्यूज़पेपर ने इस चीज़ को पहले छापा था कब की बात है? अराउंड 15 ईयर्स बैक, 10-15 ईयर्स बैक। अभी की ये हाँ, ये मतलब जो बहुत ज़्यादा वायरलिटी बीमारी आने वाली है हाँ 2020 20 की, करेक्ट। तो जब ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो गई तो वो वाले जो न्यूज़पेपर जो विख्यात है, आई वुड डोंट वांट टू नेम द न्यूज़पेपर, तो उन लोगों ने विद इन अ वीक बिकॉज ऑफ प्रेशर और आई डोंट नो व्हाट, उन्होंने लिखा कि ये हमारा एक सरकास्टिक पोस्ट था। यूजुअली दे नेवर राइट सरकाज़म, दे नेवर राइट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दिस इज वेल डॉक्यूमेंटेड। अब कुछ लोगों को लगेगा कि भाई ये तो प्रूव है वो सरकाज़म था। नहीं, आप समझिए, मीडिया आपको वही दिखाना चाहती है जो उसको बताया जाता है आपको दिखाने के लिए, या वो जो दिखाना चाहती है। मीडिया इज प्लेइंग हु नोज बेटर देन यू एंड मी, इट इज प्लेइंग विथ योर परसेप्शन। सो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जो हमने फ्यूचरिस्टिक स्टोरी जानी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी आएंगे, आई एम श्योर। इसका मतलब ये है कि जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी हो चुका है। और इसका मैं लाइव प्रूफ दे दूंगा। मैं चाहता हूँ लोग इसमें कमेंट्स में बताएं। मैं एक लाइव प्रूफ Sure. आप भी दोगे श्योर। और उसका कंसेप्ट का भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो बहुत लोग सोचते होंगे दिमाग में कि बट का आंसर कोई नहीं देता। और ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि आई स्पोक टू अ फ्यू डॉक्टर्स, आई स्पोक टू अ फ्यू पीपल हु टोल्ड मी कि हाँ देयर इज सम साइंटिफिक एम्पेरिकल एविडेंस ऑल्सो, बट उन्होंने इतनी हैवी शब्द कही है कि जो मेरे छोटे दिमाग में नहीं घुसता। मैं भी आम इंसान हूँ, बट आपको मैं ईजी तरह से लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इन अ ईयर आपके पास 6 से 7 बार ऐसा होता होगा, आप कहीं जा रहे हो, अचानक से एक गाड़ी गुजरे और आपको लगता है यार ये तो मेरे साथ हुआ है, करेक्ट। या अचानक से आपका एक दोस्त आपको कोई ऐसी लाइन बोलती है कि यार मेरे घर पे ना बॉर्नविटा खत्म हो गया, और यार एग्जैक्ट यही चीज मेरे को, आपको ऐसा क्लिक होता है? बहुत बार होता है। करेक्ट। करेक्ट। एवरेज इंसान एटलीस्ट जितना भी बिजी हो, सो नहीं रहा, 6 बार मिनिमम होता है, कुछ ना कुछ होता है। इसको डीजा वू कहते हैं, इसको कंसेप्ट को, ठीक है। ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, फॉर दैट ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम आपका ब्रेन उस जोन पे चले जा रहा है, उस फ्रीक्वेंसी पे चले जा रहा है। वो बेसिकली जो फ्यूचर हो चुका है, घटित हो चुका है, आप उस चीज पे जा चुके हो। अगर आप स्पिरिचुअल सेंस पे भी देखेंगे, अब कुछ लोगों को ये हजम नहीं होगा क्योंकि हम लोग क्या है, स्यूडो साइंस के बहुत बड़े वो बन चुके हैं कि भाई हम सबसे परम ज्ञानी है। देखो भाई, अगर परम ज्ञानी होते हैं, द बिगेस्ट ब्रेन हम जो कहते हैं, लेट्स से आइंस्टाइन को कहते हैं, उसने अपने जीवन में 8% अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया था। तो आप और मैं शायद 2% यूज़ करते हैं, करेक्ट, पूरे कैपेसिटी के। तो हम 2-3% करके, और हो सकता है चलो हमारी ऑडियंस ज़्यादा समझदार है, 5% करती है। 5% पे अगर आप समझ रहे हो कि आप सबसे ज़्यादा समझदार हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं हो सकता। सॉरी टू से दिस द रियलिटी। आप एक चीज़ बताइए, ये जैसे डीजा वो वाली बात हुई, वैसे काफ़ी मतलब सारी चीज़ें दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, बट आप ये कह रहे हो कि ऑलरेडी जैसे जो 50 साल बाद होना है वो हो चुका है, हो चुका है। दैट्स व्हाई आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता है, टाइटैनिक जब डूबा तो उसके कुछ साल बाद एक नॉवल लोगों ने खोज के निकाली। एक नॉवल निकाली, उस नॉवल में टाइटैनिक के डूबने के 15 साल पहले पूरी एक ऐसी कहानी लिखी है कि एक बहुत बड़ा शिप होगा जो एग्जैक्ट इस तरह से एक चीज से टकराएगा और डूब जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल दैट सम नॉवलिस्ट आर एबल टू डू दैट? सेकंड, साउथ में एक टेम्पल है, अब उस टेम्पल के आर्किटेक्चर को जाके देखेंगे, 900 साल पुराना वो टेम्पल है, 900 1000 साल पुराना, वेरी एंशिएंट टेम्पल। अगर साउथ के कुछ लोग होंगे तो नाम बताएंगे, वहां पर आप जाओगे, कार्विंग्स देखेंगे, साउथ के टेम्पल की कार्विंग्स ब्यूटीफुल है, इफ यू गो देयर अमेजिंग, ठीक है। वहां पर इंटरेस्टिंग चीज है, एक कार्विंग में 800-900 साल पहले एक बंदा एक ऐसी चीज पे बैठा है जिसके 2 टायर है और एक हैंडल है। एक ऐसा बंदा है जिसके हाथ में एक ब्रिक जैसी कोई चीज है जिसमें एक एंटीना निकला हुआ है। व्हाट इज दैट? 800-900 साल पहले हमने तो किसी टेक्स्ट में नहीं पढ़ा है कि मोबाइल फोन होगा, बना ही नहीं था भाई। कैसे होता है कि हम बात करते हैं कि उसमें एक चॉपर जैसा एक फोटो बना हुआ था? इवन इजिप्शियन पिरामिड्स में भी आप देखोगे चॉपर का फोटो है, फ्लाइट का फोटो है, डायनासोर का फोटो है। आपने कहीं पर ये कहा था, और क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसा लगता है कि जब हम इंटरनेट पर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार बस बोल दिया, जब मन में आया बात आ गई, ऐसे कैसा, ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? आपने एक बात कही थी कि हर 32 साल में डिज्नी, आपने नाम लिया था, और आपने कहा था कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग मिलते हैं, एक चेम्बर में आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि पूरी दुनिया में क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि हम बहुत नॉर्मल सवाल मैं लोगों से पूछना चाहूँगा इस समय पे। आज से कुछ साल पहले,
पाकिस्तान और इंडिया ने हाथ मिलाया, वहाँ के हमारे नेता ने, मैं बात कर रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे, ठीक है। हाथ मिलाया गया, पाकिस्तान ने एश्योर किया, उनके उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये कहा कि हम अटैक नहीं करेंगे। उसके 1.5-2 महीने बाद ही ये चीज़ हो गई। बाद में पता लगा जो उनकी मिलिट्री चला रहे हैं उन्होंने अटैक करवाया। वी ऑल नो द नेम, पीपल कैन गेस इन द कमेंट्स किन्होंने करवाया, ठीक है। लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं दुनिया के सारे नेशंस में, आपको पता है जॉन एफ कैनेडी जब सेलेक्ट हुए थे इन द यूएस प्रेसिडेंशियल, उन्होंने पहला हर कोई क्या कहेगा कि बनते ही बोलेंगे कि मैं समाज के लिए सब कुछ करूँगा, ये करूँगा। उन्होंने पहला बोला था मैं CIA को एलिमिनेट करूँगा, CIA को एलिमिनेट करूँगा, क्योंकि उनको क्लियर कट एविडेंसेस दिखे थे कि CIA किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, जितना लोग सोच भी नहीं सकते उस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। आपके सारे दर्शकों से मैं पूछना चाहूँगा, आपने एक ये देखा होगा, एक शो बहुत ही फेमस है नेटफ्लिक्स पे जिसको स्ट्रेंजर थिंग्स कहते हैं, करेक्ट? उसका एक्चुअल नाम क्या था, आपने कभी सोचा है? थोड़ा होमवर्क दे देते हैं लोगों को। आपको पता है वो ऑब्वियसली रियल इंसिडेंट्स थे जिनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंसेस लिया गया है। एक प्रोजेक्ट हुआ था, प्रोजेक्ट मॉन्टेक, चलिए बता ही देते हैं। प्रोजेक्ट मॉन्टेक CIA के फाइल्स में क्लासिफाइड है। सो प्रोजेक्ट मॉन्टेक में ब्रेन को लेके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। ब्रेन्स में ल्यूब लगाए जा रहे थे ताकि आपके ब्रेन्स को कंट्रोल किया जा सके। आप सोचो ना, अगर मैं मस्तिष्क को, आपके ब्रेन को, आपके माइंड को मैं काबू कर लूँ तो मेरा तो काम खत्म हो गया ना। और आप देखिए दुनिया की सारी बड़ी इंडस्ट्रीज आपके ब्रेन पे ही तो काबू कर रही हैं। अल्कोहल क्या कर रहा है, ब्रेन पे काबू कर रहा है। ड्रग माफियाज क्या कर रहे हैं, आपके ब्रेन पे काबू कर रहे हैं। सोशल मीडिया क्या कर रहा है, ब्रेन रॉट क्या कर रहा है, आपके ब्रेन पे काबू कर रहा है। आपने अगर एक सुना होगा, बच्चों को आजकल एक कार्टून दिखाया जाता है जिसका नाम है कोकोमेलन। कोकोमेलन 200 बिलियन के व्यूज बनते हैं, क्यों? क्योंकि वो ओवर सैचुरेटेड कलर्स आपको दिखा रहे हैं और वही म्यूजिक यूज कर रहे हैं जो बच्चों को ट्रांस में ले जाएंगे और वो एडिक्ट करवा देंगे। ये क्या कर रहे हैं, ब्रेन को एडिक्ट कर रहे हैं। आप अगर एक सिंपल सी चीज़ देख लीजिए, ऑल्दो आई एम गेटिंग इनटू दिस फिटनेस, बट लेट मी टेल यू, आज से 10 साल पहले कभी आपने सोचा था 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए? अचानक से ये कल्चर कहाँ से आ गया कि 10, आपने कहीं सुना था 10 साल पहले, 15 साल पहले कॉमन लोग बोल रहे हैं 10,000? हमारे गाँव वाले नॉर्मल बोलते थे, चलते फिरते रहो तंदुरुस्त रहोगे, चल फिर के जाओ। पर इसको ऐसा भी तो ले सकते हैं कि जब एक देश बनता है तो डेवलपमेंट के लिए बिजनेस आ रहा है, बिजनेस के लिए एप्स आई, और अगर ओबेसिटी आई, अमेरिका में बढ़ा, तो उसके लिए फिटनेस आ गया। तो इसमें बट कैपिटलिज्म एट व्हाट कॉस्ट? कैपिटलिज्म आया भी कैसे? यूएस में बैठे हुए कुछ लोग, उन लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि भाई इंफीरियर प्रोडक्ट्स बनाओ। इंफीरियर बोले क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक कंसेप्ट निकला था कि विमेन की जो लेगिंग्स थी वो इतनी बढ़िया क्वालिटी की बन रही थी कि 15 साल तक और कोई लेगिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बात बताइए, कैपिटलिस्ट सोसाइटी अगर 15 साल तक एक ही लेगिंग चलेगी तो धंधा नया कैसे बनेगा? तो दे केम अप विद 3 कंसेप्ट। लोगों के दिमाग को करप्ट कर दो। कैसा? बोले पहला एक्सपायरी डेट लेके आओ। ज़रूरी नहीं है सब में एक्सपायरी, इन लोगों ने जानबूझ के डाला एक्सपायरी। जो इंजीनियर अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता था उसको सूली पे चढ़ाओ, उस पर केसेस लगा दो। तो जस्ट इमेजिन द एगोनी, जस्ट इमेजिन पेन उस इंजीनियर का कि भाई मेरे को फोर्स्ड है कि मैं अपना बेस्ट नहीं बनाऊंगा, मैं अपना 10th बेस्ट बनाऊंगा, क्योंकि बेस्ट बना दिया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। दूसरी चीज़ वहाँ पे पहला आप खुद देखें ना, बचपन के आपके घर के टीवी, बचपन का वो नोकिया का फ़ोन, वो 10-10, 7-7 साल तक कुछ नहीं, और आज ऐसे अपग्रेड आने के बाद हर 2-3 साल में हमको सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ रही है। हैंग हो जाता है फोन। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ऑब्सोलेंस करवाया जाता है। ये सोची समझी चाल है। टेक्निकली देखा जाए तो इन चीज़ों का कभी एक्सपायरी था ही नहीं, एक्सपायरी लगाई गई। और तीसरे इन चीज़ों ने सबसे बढ़िया 2 चीज़ें और लगाई। एक लगाया क्रेडिट, कि भाई देखो वेज वर्कर्स उस समय पे सबसे ज़्यादा थे। मैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो बोले तो वेजेस मिलने हैं, वेजेस में इंसान कितना ही खरीद सकता है, इसके पास पैसे की कमी है, हम पैसे तो उससे निकलवा ही लेंगे। काम करते हैं, उसको वेजेस देते हैं। वेजेस के बाद क्रेडिट देते हैं। हर जगह एडवर्टाइज करो क्रेडिट कि भाई आपकी औकात 100 रुपये की होगी लेकिन आप 1000 की चीज़ खरीद सकते हो, बाद में आप पैसे देना। उसके बाद इंटरेस्ट में पूरा वसूलेंगे। आज पूरी दुनिया कितनी डेट में फंसी है। इंडिया की सेविंग्स कल्चर खत्म होती जा रही है बिकॉज ऑफ डेट इन द जेंजी। जितना क्रेडिट कार्ड, आप लोगों के पास सैलरी 30,000 की होती है और आपको 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेना है। करेक्ट। क्योंकि ब्रेन वॉश कर दिया गया भैया आईफोन, क्योंकि किसी भी पार्टी में जाओगे फोटो, अरे भाई उसके पास आईफोन है, उसके फोन से लेते हैं ना। करेक्ट। जबकि एक यूएस का एक व्लॉगर है, उसने एक बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट किया। वो हर साल टेक व्लॉगर्स बोलते हैं, वो कंपेयर करता है। उसने बड़ा इंटरेस्टिंग, उसने फोटोज डाले। वो कभी ये नहीं बताता था कि ये कौन से फोन से लिया हुआ है। और उसमें पूछा कि बोले इनमें से कौन सा लग रहा है आईफोन, इनमें से कौन सा लग रहा है गूगल पिक्सल।
सबने सबसे बढ़िया फोटो पे लिखा आईफोन, वो एक्चुअली गूगल पिक्सल के निकलते हैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग पिक्सल बट आई एम टेलिंग यू कि परसेप्शन साइकोलॉजिकली किस तरह से उसको ब्रेन को यूज किया जा रहा है। Exactly. अक्सर लोग बाहर जाते हैं तो एक ब्रांड को इस तरह से माइंड में डाल दिया गया है कि इसका होगा। मैं तो आपको ये और एक ब्रेन का एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपके दर्शक किस तरह से मैं देखता हूँ। आप सुपरमार्केट जाते हो सामान वामान खरीदने के लिए, आपने कभी नोटिस किया है दूध दही कहाँ पे मिलता है? सबसे एंड में। नोटिस किया है कभी? ये तो एसेंशियल है, सबको लगता है दूध दही एंड में क्यों रहता है? क्योंकि अगेन साइकोलॉजी से खेला गया है कि भैया अगर पहले ही दे दिया तो लेके निकल लेगा। इसको मल्टी कलर सैचुरेशन से इतना ज्यादा कंफ्यूज करो कि वो ट्रॉली लेके आप 5 चीजों की लिस्ट लेके जाते हो और अचानक से 15 ले, क्योंकि एक पे डिस्काउंट रहता है, एक पे ये चीज रहता है, तो आप ये पूरे साइकोलॉजी से खेला। सो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हैं ये हो नहीं रही बल्कि कोई करवा रहा है। एब्सोल्युटली। और ये उस चेंबर में होता है। ये सारी चीजें प्लान्ड हो चुकी हैं, ये सारी चीजें प्लान्ड। इनफैक्ट व्हाट डू यू नो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? लोगों की सोचने की क्षमता को खत्म करना है। दैट इज द मेन थिंग। और इसके लाइव एग्जांपल्स आपको देखने मिल गए। बताओ, रीसेंट इंसिडेंट है ये, आज से 1-2 महीने पहले का इंसिडेंट है, आपने भी सुना होगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं, एआई की दुनिया आ गई, अब तो हम पूरे तरीके से अब तो चिल, अब तो सारा काम आसान हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। 16 साल का एक बच्चा चैट जीपीटी से कॉन्वर्जेशन कर रहा है और उसके बाद कॉन्वर्जेशन करते विद इन अ फ्यू मंथ्स वो सुसाइड कर ले रहा है। हाँ, पढ़ा था मैंने। उसके फादर ने बाद में बोला भी, केस कराया गया है ओपनएआई पे। यस। और उसके फादर का मैंने इंटरव्यू भी सुना था। उनके फादर कह रहे थे कि ये उन्होंने बोला है कि आप उसको कोई बाहर जाने का ऑप्शन ही नहीं दिया गया कि पेरेंट्स से कंसल्ट कर लो, बाहर कंसल्ट कर लो। और इस तरह से उसको बोला गया कि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, बच्चा था, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो आप देख रहे हो। सो आने वाली पीढ़ी को जानबूझ के हम लोगों का अटेंशन स्पैन एक गोल्डफिश से कम हो चुका है, 8.5 सेकंड। आई एम 100% श्योर अगर लोग होंगे तो आई एम हियर लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ड्रॉप हो जाते हैं। आपको भी पता है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट करना, कंज्यूम करना आज के लिए ये भी एक चैलेंज बन गया है लोगों के लिए, अनटिल अनलेस दे आर सीरियस लर्नर्स। और आई थिंक हमारे साथ भी होता है जब हम एग्जैक्टली कोई चीज ज्यादा देर देखते हैं, यार चल जल्दी कर ले। और आजकल रील्स में भी हो गए जल्दी देख लो, 2x लॉन्ग प्रेस करो, 2x देख लो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, उस चैम्बर में कौन होता है? So these are not people who you can easily see on Forbes also. Okay. Yes. Are they billionaires? Yes, they could be trillionaires also. They Trillionaires? are. Yeah. Okay. See, क्या होता है कि एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ था। एक बहुत बड़ी मैगजीन से पूछा गया कि यार आप भारत के जब रिचेस्ट लिस्ट बनाते हो, भारत के रिचेस्ट लिस्ट बनाते हो, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम होते हैं, पॉलिटिशियंस क्यों नहीं कर रहे हो? सामने वाले ने, एडिटर ने रिप्लाई किया कि अगर पॉलिटिशियंस की एग्जैक्ट वेल्थ हम डालने लग जाए ना तो पहले टॉप 100 पॉलिटिशियंस ही हो जाएंगे। दिस वाज द स्टेटमेंट। डू यू नो पुतिन का रिकॉर्डेड ही कितने ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वेल्थ है? अगर उनके सारी, ये तो रिकॉर्डेड वाली की बात कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें लगा दें तो वो सारी चीजें। तो इस चेंबर में इस तरह के लोग रहते हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिसाइड करते हैं ऑन अ ग्लोबल स्केल की क्या सारी चीजें चल रही हैं। आप एक चीज नोटिस करो कि जितना इंसान एक बड़े लेवल पे है ना, वो ये छोटी मोटी चीजों से उसको मतलब ही नहीं है। इलॉन मस्क कभी ये नहीं बात करेगा, मतलब हल्का फुल्का पोल्यूशन क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो सीधे बात करेगा कि प्लैनेट चेंज करना है, मंगल ग्रह पे जाके बैठना है। आपने नोटिस करा है? तो क्या आप ये इशारा दे रहे हो कि पुतिन, इलॉन मस्क, आप समझिए, समझदारों को इशारा काफी है। दीज पीपल, आपको बहुत सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है सबने ये देखा, अब कुछ लोगों को लगेगा ये तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन मैं 2 चीजें बताता हूँ, आप जाके चेक करो। एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें एक टेक कंपनी के बिलियनर ने, जिसको हम सब जानते हैं, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, उसने जाके एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे पूरे देश को, स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तैयार रहना चाहिए, कभी कोई बहुत बड़ा डिजीज आ गया तो हम क्या करेंगे। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। कोई बहुत बड़ा डिजीज आ गया तो क्या करेंगे, हमारे हर चीज का प्रिवेंशन बनाना चाहिए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है, दैट्स फाइन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2019 तक काफी बड़े लोग रहते हैं जिन्होंने 2017 से 19 के बीच में हार्डली कोई इन्वेस्टमेंट किया रहता है। उनके कैश रिजर्व्स पाइल अप हो रहे थे बहुत सारे इन देयर इंडस्ट्रीज, क्योंकि उनको, देखिए समझदार व्यक्ति, देखो आम आदमी क्या करेगा कि भैया 100 रुपए की चीज 120 की भी हो रही है और ट्रेंड चल रहा है तो वो 120 में भी लेगा।
समझदार व्यक्ति वेट करेगा, वो 100 रुपए की चीज जब तक 70 की नहीं होगी, मेरे को वैल्यू 100 की चाहिए लेकिन 70 की नहीं होगी तब तक मैं नहीं लूंगा। लेकिन मौका मिल ही नहीं रहा था। और अचानक से 2020 ऐसा मौका आया कि 36 मंथ्स में रिकॉर्ड, दुनिया में आज तक कभी इतने जल्दी रिबाउंड नहीं हुआ, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया, एज इफ सारे लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना ज्यादा कोइंसिडेंस की उसी टाइम पे ये सारी चीजें हैं। कुछ एलिगेशन चाइना पे भी लगी कि ये चीज मैन्युफैक्चर की गई। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चाइना पे भी लगा कि ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर की गई हैं, काफी सारी चीजें। सो लॉट ऑफ थिंग्स दे आर कंट्रोलिंग। बिल गेट्स लगभग 250 करोड़ की एक किताब खरीदते हैं। अभी एससीओ समिट होता है, रशिया, अमेरिका तो बाद में बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो लिख रहा था अमेरिका तो अभी परेशान और Right. होगा। ओके, और होगा लेकिन ये हम कभी श्योर एक और एपिसोड करेंगे, Sure. बिकॉज वो एक अलग एंगल हो जाएगा। आज Sure. हमारा एंगल अलग Sure. है जी। मैंने एसईओ समिट की इसलिए बात करी क्योंकि वहां पर उन्होंने बात की थी इमॉर्टैलिटी की। वो कह रहे हैं, अब वो इस कॉन्सेप्ट में आना चाहते हैं कि पहले ये कहते थे कि उम्र बढ़ा देंगे, दिमाग को कॉपी कर देंगे, क्लोनिंग कर देंगे, ये सब बातें आ रही थी। अब वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि मरना ही नहीं है, मरेंगे ही नहीं। और ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, और पुतिन से भी उन्होंने पूछा है कि आप ये बात कर रहे हो कि मरना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये बात समझ आ, जिसके बहुत पैसा वो मरना ही नहीं चाहता। बिल गेट्स ने जो किताब खरीदी है, क्या इसमें उसके कुछ सीक्रेट्स हैं? नहीं, देखिए, बिल गेट्स ने जो किताब खरीदी है, उसने जो किताब खरीदी है वो एक बहुत पुराने, बहुत ही बड़े आर्टिस्ट की किताब है। या दा विंची हम बात कर रहे हैं, ठीक है? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। सो लियोनार्डो दा विंची की, अगर लियोनार्डो दा विंची को डायरी लिखने का बड़ा शौक था, वो अपने दिन की हर जीवनी लिखते थे। सो लियोनार्डो दा विंची ने जब तक कोई आविष्कार नहीं किया था तब तक वो हर दिन डायरी लिखते थे, आज मैंने ये आर्टिस्टिक बनाया, आज मैंने राजा के लिए ये किया, वो किया। फिर एक दिन जंगल में जाते जाते, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस, उनको हमेशा लगता था, उनके अंदर से फीलिंग होती थी कुछ और है इस दुनिया में, हमको हम नहीं चला रहे, हमको कोई और चला रहा है, कुछ है। तो चलते चलते गुफा में गए। अब इंटरेस्टिंगली उस गुफा से वो 3 साल बाद बाहर आए। उस 3 साल के कोई डायरी एंट्री नहीं है, बट इंटरेस्टिंगली उस 3 साल के बाद उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जो एरोप्लेन जैसा दिखता था। उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसकी सारी डिटेलिंग, जो टैंक जैसा, इनफैक्ट आज भी यूएस के कुछ टैंक्स उसी डिस्क्रिप्शन के बेस पे आधारित है। उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी बनाया, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई। तो सवाल ये उठता है, वो 3 साल में उस गुफा के अंदर क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता। सो ये जो तो बड़े लोग हैं ना, जो दोज हु अपैरेंटली वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड लाइक द गेट्स एंड ऑल, तो इनको हमेशा क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये जो हम पूरी दुनिया देख रहे हैं, देखिए सच्चाई ये है, स्पिरिचुअलिटी भी ये चीज़ कहती है कि हम सारी चीज़ों जो देख रहे हैं ये सिर्फ 1% है, 99% हम देख नहीं पाते हैं, ना देख पा रहे हैं। ये बहुत डीप बात है, लेकिन ये रियलिटी है। हम सब जो चीज़ें देख रहे हैं ऑन अ फिजिकल realm इज जस्ट 1%. सो दीज पीपल नो दिस थिंग, दे वांट टू चेंज द गेम। तो इसी चक्कर में आपको पता है, बिल गेट्स, जैसे आपने बिल गेट्स की बात छोड़ी है, बिल गेट्स इस समय पे दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर का मालिक नहीं है, यूएस का सबसे बड़ा लैंड का मालिक है। और वो लैंड क्यों ले रहा है? सिंपल, GMOs। उसको पता है कि भाई आज के टाइम पे अगर सबके सिस्टम पर, दिमाग पे कंट्रोल करना है तो उनके फूड चेन में घुस जाओ ना। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा GMO का बिजनेस वो कहाँ से कर पाएगा? जब तक लैंड नहीं होगा तब तक कहाँ से ये सारी चीज़ें कर पाएगा? तो उन्होंने सबसे ज़्यादा लैंड एक्वायर कर लिया कि मैं फूड चेन में ही एक बार घुस गया, निकालो भाई मेरे को। इसी प्रकार से तो ब्रेकफास्ट घुस गया। ब्रेकफास्ट वाज नेवर आवर इंडियन कल्चर, आपको पता है? ये बाहर वालों ने जब डिसाइड किया कि अरे भाई ये सीरियल्स और ये सब दुनिया भर का दूध में मिला के खाने वाली चीज़ें कैसे करें। सो दैट, तो ये जो किताब है इसमें इमॉर्टैलिटी की बात नहीं है, लेकिन बात करिए आपने इमॉर्टैलिटी की, तो साइंस क्या कहता है? हमारी एजिंग क्यों हो रही है? इमॉर्टैलिटी मतलब हमारी एजिंग ही रोक दी अपन ने, बस जीवन भर चलते रहे। हमारी एजिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा जो सेल का वो है, वो बहुत तेजी से जब रिप्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है गलत तरीके से, तो कैंसर हो जाता है। ये तो प्रूवन चीज़ है। और सेल का अगर हम स्पीड स्लो कर दें सेल ग्रोथ की, सेलुलर लेवल पे, तो एजिंग स्लो हो जाएगी। मेडिटेटर्स क्या बोलते हैं? मेडिटेशन जो कर रहा है बहुत लंबे टाइम तक, माइंडफुलनेस, स्ट्रेस नहीं ले रहा है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं तो हमारी एजिंग बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें ये लोग किसी तरह स्लो कर देते हैं, हमारे ऋषि मुनि जो करते हैं। तो इमॉर्टैलिटी इतने जल्दी हो पाएगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट ये होना संभव है। और अगेन इतिहास में इसके काफ़ी ज़्यादा, अगर आप 6-7 हज़ार साल पहले ही चले जाओ तो
भीष्म पितामह को कहीं ना कहीं ये चीज़ थी। तो उस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। श्योर, आज पहली बार मिलना हुआ, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सी डिस्कशन हुई एंड आई एम श्योर कि आज का पॉडकास्ट इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स टू डिस्कवर, एंड आई एम श्योर आगे भी हम चाहेंगे कि जो ऑडियंस की क्यूरियोसिटी है हम उस पर और डिस्कशन करें और लोगों को कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much, Raghav, and it was lovely talking to you, and must say you're a very good host. थैंक यू सो मच। Thank you.